ट्वेल्थ बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी बच्चों के बहुत शानदार नंबर आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर काफ़ी कम आए हैं और कोने में बैठ के रो रहे हैं। लेकिन इन सारे बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ है, उनकी कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई है। तो ये वीडियो आज ऐसे बच्चों के लिए ही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेफ नागौरी, वेल विशर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से बोर्ड में कॉपी चेक की जाती है, किस तरह से आपका रिजल्ट पारित होता है और कैसे आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में अपनी कॉपियाँ सबमिट कर देते हो, उसके बाद सारी कॉपियाँ एक सेंटर में जाती है जहाँ पर एक्सपर्ट की नज़र में इन कॉपियों को रखा जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टीचर होता है, उनको मार्कशीट दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो कॉपियाँ चेक करते हैं। स्टेप नंबर 2 है मार्किंग स्कीम फॉलो करना, यानी कि हर एक टीचर को सब्जेक्ट वाइज मार्क स्कीम दे दी जाती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के कितने नंबर हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर, और मैथ जैसी सब्जेक्ट में कौन से स्टेप के कितने नंबर दिए जाने चाहिए। स्टेप नंबर 3 है मिस्टेक्स को हाईलाइट करना। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है या किसी लाइन में आप मिस्टेक कर देते हो, तो टीचर क्या करेंगे, आपके उस मिस्टेक पर या तो राउंड अप कर देंगे या उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे या फिर आपकी उस लाइन पे एरो से टिक कर करके उसे हाईलाइट कर देंगे। 4th स्टेप है डबल चेकिंग। रैंडमली किसी भी बच्चे की कॉपी को दोबारा चेक किया जाता है सीनियर टीचर्स के द्वारा। अगर किसी क्वेश्चन में मार्क्स आपको ठीक नहीं मिलते, कम या ज़्यादा होते हैं, तो उनके द्वारा उन मार्क्स को ठीक किया जाता है और फाइनली आपके सारे मार्क्स को टोटल करके आपकी आंसर शीट के टॉप पेज पे लिखा जाता है। ये सारी बातें तो थी कॉपी चेकिंग की। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है या आपने आंसर तो ठीक किए थे लेकिन आपको नंबर कम मिले हैं, तो आप कैसे रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। बेसिकली 3 तरीके होते हैं किसी भी बोर्ड में रीचेकिंग करवाने के। सबसे पहला वेरिफिकेशन ऑफ आंसर शीट, दूसरा फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीएवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट। देखिए, होता कुछ यूँ है कि जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके 1-2 दिन बाद ही बोर्ड एक ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्कुलर रिलीज करता है जिसमें ये बताया गया होता है कि आप अगर रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो कौन से स्टेप के लिए कौन सी डेट है और पर सब्जेक्ट आपकी कितनी फीस लगेगी। नोटिफिकेशन चेक करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है और आंसर शीट की वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन की फीस 500 रुपये पर सब्जेक्ट होती है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी ऑनलाइन मेथड से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप सिर्फ ये देख सकते हो कि आपकी क्वेश्चंस की नंबरिंग सही है या गलत, या फिर कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका सेकंड स्टेप है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, जिसकी फ़ीस है 700 रुपये पर सब्जेक्ट और इस स्टेप के लिए केवल वही बच्चा एलिजिबल है जिसने वेरिफिकेशन करवाया होगा। यह स्टेप पूरा करने के बाद आप अपने आंसर शीट की स्कैन कॉपी देख सकते हो और ये देख सकते हो कि मैंने कौन सी क्वेश्चन में क्या गलती की। तीसरा स्टेप है रीएवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट और इसके लिए केवल वही बच्चा एलिजिबल है जिसने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी ली हो। इस स्टेप को पूरा करने के बाद हम अपने डाउटफुल क्वेश्चंस को चेक करवा सकते हैं और हर एक क्वेश्चन की कॉस्ट है 100 रुपये, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आपको टोटल 300 रुपये पे करने होंगे और पे का मोड वही ऑनलाइन है। सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद बोर्ड आपकी फाइनल मार्कशीट जारी कर देगा। फाइनल मार्कशीट आने के बाद आप उसमें कोई नंबर बढ़ा नहीं सकते, उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोई भी स्टेप्स कर रहे हो तो सारे स्टेप्स के स्क्रीनशॉट होना आपके पास लाजमी है। और बच्चे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डरते हैं कि अगर हम रीचेकिंग करवाएंगे तो हमारे जो नंबर आए हैं कहीं वो भी कम ना हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो केवल आपके नंबर इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे। जिन बच्चों के अच्छे परसेंटेज आए हैं, जिन्होंने 95, 90 अबव परसेंटेज हासिल किए हैं, उनको मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिन बच्चों के परसेंटेज कम आए हैं उनको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे आ जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती। लेकिन यूँ तो नहीं कि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते।
आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछ लीजिए कि सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे परसेंटेज 12th में बनाने हैं, कम परसेंटेज बने हैं वह भी सक्सेसफुल है। नो डाउट एक डॉक्टर एक इंजीनियर सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही सक्सेसफुल होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। सबका सक्सेस हासिल करने का अलग अलग तरीका होता है। हर आदमी के अंदर आग होती है, बस ज़रूरत होती है उसे चिंगारी देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ओपिनियन को कमेंट्स में ज़रूर लिखो। जय हिंद।